सेमेस्टर देखते देखते 4, यानी 1 गया, 2 गया, 3 गया और आप आ गए हैं सेमेस्टर 4 पे। आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ज्यादा नहीं। देखो, आप तो एक बात समझ गए ना कि आप न्यू सेमेस्टर को लीड कर रहे हो और इसीलिए आपको रास्ते बनाने पड़ रहे हैं। रास्ता बनाने से ही सबसे आप लेट हो जाते हैं। सबका एग्जाम हो गया, सब कोई 2-2 महीना पढ़ लिया और अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर हम लोग का एग्जाम भी तो बाद में होता है। ये सोचने वाली बात है। एग्जाम बाद में नहीं होता है, धीरे धीरे वो देख रहे हैं टाइम को एडजस्ट कर रहा है। तो सेमेस्टर 4 में एक झलक हम आपको सिलेबस को दिखाएंगे। तो नाउ योर सिलेबस इज मेजर 4, 3 पेपर है। कितने पेपर हैं? 3, 1, 2 एंड 3। पहला है फिनेंशियल, यानी हम लोग अभी सेमेस्टर 4 का बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। नहीं, 4 पेपर किया गया है तो हम 4 लिख दें। पहला है फिनेंशियल अकाउंटिंग 2, पता है ना 1 पीए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो दिस वन इज फिनेंशियल अकाउंटिंग 2। डायरेक्ट टैक्स 2 एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। देखो, डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है और ई फाइलिंग 25 मार्क्स का कॉलेज में होगा कि कैसे ई फाइलिंग होता है। अब लेकिन सर ई फाइलिंग क्या है? देखो, आप सेमेस्टर 3 में टैक्स 1 पढ़े थे, यानी डायरेक्ट टैक्स 1। नाउ देयर वाज 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स था। 1 सैलरी, 2 हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर्स। नाउ ये जो 5 हेड्स था इज कोल्ड सम टोटल ऑफ दिस कोल्ड टोटल इनकम। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा टोटल इनकम, और यू कैन से ग्रॉस टोटल इनकम। फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम देयर इज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। देखे होंगे कि मैंने जैसे जैसे आपको पढ़ाया था थर्ड में वैसे ही पेपर आया और आप बहुत अच्छे से दिए भी होंगे, पढ़े होंगे तब दिए होंगे। हम तो अपने तरफ से जो इतना कोशिश था किए थे। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम में से ये माइनस करेंगे देन वी विल गेट टोटल इनकम और टैक्सेबल, टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। देखो, सेमेस्टर 3 में ना टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स कैसे निकाला जाता नहीं था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बताए थे आपको, 2.5 लाख तक नीले से बताए थे। वही बात यहां पर भी हम लोग कर। देखो, अब यहां पर आप बोलेंगे सर अब तो 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है, टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं। देखो, आपका एग्जाम कब तक होगा बताइए, आपका एग्जाम कब तक होगा? आपका एग्जाम अभी जो चल रहा है वो कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। वैसे तो जनवरी से लेकर जून है, यानी आपका एग्जाम जून नहीं जुलाई में होगा। होगा ना जुलाई में? तो देखिए, जुलाई में होगा, यानी अभी क्या चल रहा है 2025, यानी ये असेसमेंट ईयर है 25, ठीक है, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो आपको तो सारा 24-25 का दे रहा है और 24-25 में थोड़ा ना 12 लाख था,
यानी देयर इज नो चेंज, क्या चीज का? टैक्स स्लेब। तो टैक्स स्लेब विल बी ओल्ड, ओल्ड ही रहेगा, तो देयर इज नो इफेक्ट ₹12 lakhs, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं होगा। ओके, यहां तक आया समझ में? तो देखो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम को यहां पर जोड़ना है, और कैसे टैक्स का फाइलिंग होता है, टीडीएस क्या होता है, कब कब हमको एडवांस टैक्स देना है, एडवांस टैक्स नहीं देने से कैसे हम लोग को इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है, वो चीज आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स 2 में। ठीक है, यानी जिसका ये थोड़ा लचपच है ना, तो यहां पर गिर जाएगा। आ गया समझ? अब आइए, ये 2 हो गया, ये 2 का 2 प्रैक्टिकल है, ये 2 का 2 प्रैक्टिकल है। इसके बाद ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। भाई बिजनेस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, हाउ वी कम्युनिकेट इन बिजनेस। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जनरल कन्वर्सेशन एंड बिजनेस कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन। वो चीज आप सीखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। और ई कॉमर्स मतलब जो इंटरनेट से होता है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, PRF। अरे कुछ नहीं, लॉ है, जनरल लॉ। एक कंपनी लॉ होता है, समझ गए, एक कंपनी लॉ होता है, ये लॉ को ही PRF बोलते, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस, जनरल लॉ। ये हो गया 4। ये दोनों थ्योरी है, बट थ्योरी के लिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसे पहले से हम दे देते हैं ग्रुप में, हम पहले से दे देंगे, जहां पर आप अच्छे से शुरू से कीजिए। अब आइए, माइनर पेपर भी एक है। माइनर पेपर में सेल्स मैनेजमेंट रहेगा, यानी 5वां क्या है? सेल्स मैनेजमेंट। तो देयर आर 5 subject named is already given here, but out of 5, 2 are practical and rest is theoretical. आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर अकाउंट में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो आइए अभी हम बताते हैं कि अकाउंट में क्या शुरू करने वाले हैं। मिटा दे इतना। Now the syllabus of account is, you can say lengthy, but there are only 6 or 7 chapters, 8 chapters, but all are very lengthy, so it will take time, or it takes time. First one is consignment, second one is branch, third one is hire purchase and installment, after that departmental insurance claim, partnership admission including revaluation। पार्टनरशिप आप पढ़े हैं, क्लास 12 में पढ़े होंगे, कहीं पर भी आप पढ़े होंगे तो। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इंक्लूडिंग एडमिशन कम रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जरूर पढ़े बट एडमिशन कम रिटायरमेंट नहीं पढ़े होंगे, कि एक रिटायर कर रहा है उसी वक्त एक दूसरा पार्टनर आ रहा है, ये नहीं पढ़े होंगे। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन नहीं था, बट CBSE ISC बोर्ड से अगर आप होंगे तो था, वेस्ट बंगाल बोर्ड में नहीं था। ठीक है, तो भाई 8 चैप्टर है, और ये 8 चैप्टर में टाइम लगेगा, बट इसीलिए हम कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक तो लेट हैं, दूसरा लेट होने के साथ साथ
इतना सारा चैप्टर है और अकाउंट तो कितना समय लेता है ये तो आप जानते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अकाउंट में ही सारा समय चला जाए। तो हम शुरुआत में आपको चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिन बुलाने के, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। हाँ, कुछ अगेन वही वाला बात होगा, कुछ यहां पर हम करेंगे, जैसे अकाउंट हम पूरा यहां करेंगे। एट द सेम टाइम टैक्स ऑनलाइन में जाएगा, क्योंकि टैक्स आप जान गए हैं तो ऑनलाइन में कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो कंसाइनमेंट शुरू करते हैं। अगर समय है तो लिख लीजिए, नहीं है समय तो मत लिखिए, क्योंकि यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको बाद में क्या किया जाता है बोलिए, जोड़ दिया जाता है। कहां पर? ऑनलाइन में। आप जहां से चाहें फायदा उठा सकते हैं, चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। बोलना शुरू करें। कंसाइनमेंट किसको बोलते हैं? देखिए, कंसाइनमेंट किसको बोलते हैं, पिक्चर में कभी कभी सुने होंगे कि अभी तक कंसाइनमेंट नहीं आया है। कंसाइनमेंट मतलब सामान नहीं आया है, यानी गुड्स सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। जैसे दिल्ली से आपका माल आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी तक सामान नहीं आया है। बट एक्चुअल उसका लैंग्वेज होता है कंसाइनमेंट अभी तक नहीं आया, मतलब मेरा सामान अभी तक नहीं आया है। तो देखो कंसाइनमेंट क्या है, सामान एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, वही कंसाइनमेंट है। तो देखो इसमें क्या क्या बनता है। कंसाइनमेंट में दो लोग हुए, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला।
देखो, बेचने वाला और खरीदने वाला। याद कीजिए, अगर कभी बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हैं तो वहां पर भी होता था ड्रॉअर ड्रॉई, यानी जो बेच रहा है उसको ड्रॉअर बोलते थे, जो खरीद रहा है ड्रॉई बोलते हैं। तो इन टर्म ऑफ कंसाइनमेंट, सेलर इज कॉल्ड कंसाइनर एंड परचेजर इज कॉल्ड कंसाइनी। ये टर्म कहां यूज होता है? जो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है। जैसे आप बोलेंगे हिंदुस्तान लीवर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, डाबर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, समझ गए? तो ये जो बड़ा बड़ा कंपनी का अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो क्या होता है? देखिए क्या होता है। सबसे पहले कंसाइनमेंट में दो लोग हो गए, एक कंसाइनर मतलब सेलर, और एक हो गया कंसाइनी जिसको हम लोग बोलते हैं परचेजर। देखिए परचेजर का मतलब क्या हुआ? आप तो इसका माल बेच रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा भाई? कमीशन मिलेगा। ये तो अंडरस्टूड है ना भाई? कमीशन मिलेगा किसको? जो कंसाइनी है। तो इसको हम लोग एजेंट भी बोलते हैं, बट एजेंट वर्ड ना खराब लगने लगा। आप बोलेंगे हम ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का एजेंट है, थोड़ा खराब नहीं लग रहा है सुनने में? एजेंट तो आजकल एकदम थूकने वाला वर्ड बना दिया, इसीलिए उसको क्या किया, थोड़ा बढ़िया कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर। यानी आप बोलेंगे हम आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हैं, हम कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हैं, गाड़ी आके खड़ा हो रहा है, माल उतर रहा है, थोड़ा एक प्राउड फील होता है। तो एजेंसी नहीं बोल के हम लोग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरशिप यानी डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर बोलो एजेंट बोलो, है तो भाई परचेजर। आप क्या कर रहे हैं? इस कंपनी के बिहाफ में उसका माल बेच रहे। तो कंपनी क्या करेगा? ये जो कंपनी है, मान लीजिए आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, या मान लीजिए डाबर, इस कंपनी का अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, मतलब इसका माल आप बेच रहे हैं, आपने ऑर्डर दिया, कंपनी आपको माल भेज दिया, कब आपने जितना माल बेचा उसके ऊपर एक सर्टेन आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? तो देखो, कोई भी कंपनी चाहेगा ना कि उसका किस डिस्ट्रीब्यूटर से कितना कमाई हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया, क्या अब्रॉड में भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे? तो चलिए अभी हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब इंडिया में तो इतना बड़ा इंडिया है, इतने सारे स्टेट हैं, और एक एक स्टेट में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे कलकत्ता में भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया होगा तो हावड़ा में भी लिया होगा। अब हावड़ा में भी साउथ और नॉर्थ है, तो पूरा हावड़ा तो एक को नहीं देगा, इधर का अलग दे दिया, उधर का अलग दे दिया, है ना? समझ में आ रहा है? तो कोई भी कंपनी ये देखना चाहेगा कि किसी एक पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमा के हमको दे रहा है, तभी ना ऑल ओवर इंडिया पे उसको रैंक मिलता है, प्राइजेस मिलते हैं। समझ में आता है ना? तो इसी तरह से इसमें इन द बुक ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बुक में, यानी इन द बुक ऑफ कंसाइनर में दो लेजर बनता है। पहला लेजर कंसाइनमेंट अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इससे पता चलता है कि किसी कंसाइनी से आपको कितना प्रॉफिट हो। दूसरा, कंसाइनर ये जानना चाहेगा, मतलब आईटीसी लिमिटेड, डाबर लिमिटेड, HUL, इन द बुक ऑफ आईटीसी, इन द बुक ऑफ डाबर, इन द बुक ऑफ HUL, वो एक लेजर बनाएगा, एक और अकाउंट बनाएगा, कंसाइनी अकाउंट। ये मान लीजिए ABC लिमिटेड है, ये भी तो एक कंपनी होता है ना। कंपनी हम लोग बना लेते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि आपसे डील करेंगे, तो हाँ थोड़ा बोलता है ABC। चलिए ABC भी मान लीजिए अलग अलग लोग, तो कंसाइनी अकाउंट मतलब ABC अकाउंट, ब्रैकेट में कंसाइनी करेंगे। अब बोलेंगे सर कंसाइनी क्यों बना रहा है? क्योंकि कंसाइनर ये देखना चाहेगा, जैसे आईटीसी, डाबर, HUL की ABC लिमिटेड से सब कुछ कर करा के हम अभी भी कितना पाते हैं, अभी भी हम कितना उससे ड्यू है। तो इस तरह से उसको ऑल ओवर इंडिया में किससे कितना पाता है वो एक झटके में पता चल जाए। अकाउंट बनाएगा तभी तो, नहीं तो कैसे करेगा? बोलेगा रुको हम देखते हैं कितना माल तुमको भेजे थे, कितना कमीशन हुआ, कितना माल बेचा, ऐसे तो नहीं होता है। इसलिए संग संग हम लोग क्या करते हैं, कंसाइनी अकाउंट भी बनाते हैं। तो क्लियर? छोटा किया जाए तो क्या हुआ? कंसाइनमेंट का मतलब हुआ सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। कंसाइनमेंट के अंदर दो लेजर बनते हैं, दो लेजर बनते हैं, बट पहले इसमें दो पार्ट होते हैं। ये एक तरह का सेल है, कंसाइनमेंट इज जस्ट लाइक ए सेल, और एनी टाइप्स ऑफ सेल देयर आर टू पार्टीज, फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेलर
and second one is called purchaser. But in terms of consignment, seller is called consigner and purchaser is called consignee. In the book of consigner में always आपको बोलेगा बनाने के लिए consignment account और दूसरा बोलेगा कंसाइनी का अकाउंट बनाइए, कंसाइनी में नाम दे देगा, उसका अकाउंट बनाइए। क्लियर हुआ यहां तक? तो अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं ना तो फ्री में ये मिलता है, एक के साथ एक फ्री है। तो हमको पहले क्या लेना पड़ेगा, हमको पहले क्या सीखना पड़ेगा? तो ये सीखने से ये मिलेगा। तो आइए इसका फॉर्मेट बनाते हैं, फिर हम यहां पर मिटाएंगे। ओके, जाने से पहले 1 मिनट के लिए रुकिए, ठीक है? बस इतना ही बोल दी, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो ज्यादा बोलेंगे तो नहीं हम। तो फॉर्मेट अब हम बना रहे, अभी हम फॉर्मेट वर्ड मिटा भी देंगे, बट अभी आप देखिए। देखो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, तो कॉन्सेप्ट को इधर देखिए ना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने आईटीसी लिमिटेड से या डाबर से या फिर एचयूएल से सामान का ऑर्डर दी, क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट है आपने दे दिया। ये यहां से सामान भेजेगा, मान लीजिए दिल्ली से माल आ रहा है,
ये क्या करेगा, ये कॉन्साइनर है। ये कौन है, कॉन्साइनर है भाई। ये क्या करेगा, सामान का दाम और भेजने का खर्चा। आप मान लीजिए यहां पर हैं कलकत्ता में, कंसाइनर का क्या क्या खर्चा हुआ। कंसाइनर सामान जो भेज रहा है, सामान का दाम और यहां से यहां तक का भेजने का खर्चा है ना कि यहां से यहां तक जो जाएगा एक्सपेंस होगा ना भाई, गाड़ी का भाड़ा होगा पक्का, कंपनी तो खुद अपने माल ऐसे नहीं ले जाएगा, गाड़ी का भाड़ा होगा, क्योंकि माल जा रहा है कॉस्टली माल है, इंश्योरेंस रहेगा, तो दो चीज तो रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर देखिए, पहले हम आपको बता रहे हैं कि कंसाइनर का क्या क्या खर्च होगा, क्योंकि कंसाइनर अपने बुक में अपना नाम तो नहीं लिख सकता है, ये तो आप जानते हैं, एज यू नो। कंसाइनर का लेजर खोल रहे हैं, जिसका लेजर खोलते हैं उसका नाम नहीं आता है। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनर, जितने का माल भेजा यहां लिखेगा। मान लीजिए 10 लाख का भेजा था तो 10 लाख लिख, क्या भेजा था तो मान लीजिए 100 कार्टून सोप, साबुन भेजा था, ठीक है, एट द रेट ऑफ, हम अभी वो सब नहीं लिख रहे हैं। भेजने का दो खर्चा, फ्रेट, कैरेज, इंश्योरेंस छोड़िए, हम दो ही चीज लिख रहे हैं। मान लीजिए फ्रेट लगा 50,000 और कैरेज लगा 20,000, तो भाई ये खर्च कौन कर रहा है, ये खर्च कर रहा है कंसाइनर, तो अपना नाम तो लिखेगा नहीं कि टू डाबर लिमिटेड, टू एचयूएल लिमिटेड लिखेगा नहीं, यहां तक हो गया। तो देखिए कंसाइनर का काम खत्म, अब कंसाइनी का काम शुरू होता है। कंसाइनी क्या करेगा, यहां माल आ गया, माल को बेचेगा, सेल करेगा, करेगा ना भाई। तो देखो कंसाइनी का भी तो कुछ खर्चा होगा, गोडाउन में माल रखेगा तो गोडाउन का भाड़ा, आप तो उसके बिहाफ में माल भेज रहे हैं, ठीक है ना, कमीशन तो पक्का, यानी इसका भी कुछ खर्च होगा, इसके भी फ्रेट होंगे, वेजेज होंगे, इसका भी मतलब इसका भी कुछ खर्चा होगा, यहां से यहां तक का खर्चा, बेचने तक का सेलिंग एक्सपेंस रहेगा। तो देखेंगे कंसाइनी का जो जो एक्सपेंस रहेगा, जो जो भी एक्सपेंस रहेगा यहां पर लिख देंगे। मान लीजिए 30,000 रुपया उसका वेरियस एक्सपेंस, मान लीजिए कंसाइनी का भी वेरियस एक्सपेंस जो भी हुआ यहां लिख दी। अब आप बोलेंगे सर मान लेते हैं ना, दो चीज तो पक्का रहेगा ना, गोडाउन का रेंट रहेगा और सेलिंग एक्सपेंस रहेगा, ये दोनों मिला के मान लीजिए 30। अब पूरा माल मान लीजिए नहीं बेचा, पूरा माल अभी नहीं बिक्री हुआ, या मान लीजिए पूरा बेच दिया, अभी अनसोल्ड बाद में करेंगे, पूरा बेच दिया, और ये पूरा जो माल है ध्यान से देखेंगे 13 लाख में बेच दिया टोटल बाय कंसाइनी, तो कुछ नहीं अनसोल्ड बचा। पूरा माल बिक जाएगा तो अनसोल्ड नहीं बचेगा, अगर बचा तो उसका वैल्यूएशन होगा। अभी हम पूरा सोच रहे हैं बेच दिए, और मान लीजिए कंसाइनी को 5% कमीशन मिल रहा, ऑन सेल ही मिलेगा, तो 13 लाख का 5% मिलेगा, तो 5% कितने का, 65 करके देखिए। तो यहां पर मान लीजिए कमीशन मिल रहा है, ये कमीशन है। अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन एंड डेलक्रेट कमीशन। व्हाट इज ऑर्डिनरी कमीशन, जब हम लोग कोई सामान बेचते हैं उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन। बट व्हाट इज डेलक्रेट कमीशन, देखिए कंसाइनी तो माल उधार में भी बेचेगा, नगद में भी बेचेगा, तो उधार में जो सामान बेचते हैं उसका कलेक्शन करने का जिम्मेवारी किसका रहेगा, कंपनी आएगा ना, खुद आप करेंगे, आप ना करिएगा भाई, आप अपने इलाके में माल को बेचे हैं। मान लीजिए आप डाबर लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हैं, तो माल उतरेगा तो इस इलाका में जितना दुकान है उसको आप ना माल देंगे, वो लोग को पता चल जाएगा कि माल आ गया, आप सबको भिजवा देंगे, तो फिर वो तो उधार में लेके जाएगा, तो उससे पैसा कलेक्शन करना है आपको, और कलेक्शन करके किसको भेजना है, कंपनी को, इसीलिए ना आपको कमीशन दिया जाता है। तो जो उधार का जो पैसा जाता है उसमें डेलक्रेट कमीशन एक्स्ट्रा मिलता है। खैर अभी छोड़ो, वो बाद में करते हैं। मान लीजिए 5% कमीशन मिला और कुछ नहीं बोला है, तो 13 लाख इंटू 5% 60। अब मान लीजिए इन द बुक ऑफ आईटीसी लिमिटेड है, तो आईटीसी लिमिटेड क्या देखेगा, आईटीसी लिमिटेड एक ही चीज देखेगा कि मेरा कितना बचा। तो कितना बचा भाई, 13 लाख में माल बिक्री हुआ है, उसमें इतना तो दाम ही था, इतना तो भेजने का लग गया,
इतना कंसाइनी ने खर्चा किया और इतना उसको कमीशन दे दिए, तो 10 11,65,000, 1,35,000 रुपया जो डिफरेंस बचा ये प्रॉफिट हो गया। किसका प्रॉफिट हो गया? आईटीसी लिमिटेड का। टोटल कर देंगे 13 लाख। बोलिए कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा? तो यही तो फॉर्मेट है। अब इसमें हम लोग कुछ बातों को करेंगे। क्या क्या करेंगे अच्छे से अब समझिए। एक हम फिक्सिशियस आपको समझा दिए। अब हम लोग बात करेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमीशन। हम कमीशन के बारे में पहले यहां पर समझाएंगे। ये तो माल आपको समझ में आ गया। अब देखिए ना, एक्चुअल में होता क्या है ना, ये कलकत्ता में जो माल आया ये कॉन्साइनी हो गया। भाई कॉन्साइनी का ना 2 तरह का खर्चा होता है। कॉन्साइनी का 2 तरह का खर्चा होता है। ये देखिए, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा ज्यादा। मिटा दे रहे हैं, ठीक है। फोटो वोटो लेना है तो ले लीजिए, हम थोड़ा मिटाएंगे। बोलना शुरू करें ना? चलो देखो, अभी सवाल तुरंत बनाएंगे, बट तब तक आप चीजों को देख लीजिए एक बार। यहां तक सारा बात अगर समझ में आया तो अब हम चलेंगे सबसे पहले कमीशन। Now there are 2 types of commission earned by the consignee और received by the company consignee। कंसाइनी 2 तरह का कमीशन रिसीव करता है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल कमीशन, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। भाई कोई भी माल बेचेंगे तो आपको कमीशन मिलना ही मिलना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। सिर्फ कंडीशन इज दैट कि कंसाइनी को माल बेचना है, ठीक है। ये विदाउट कंडीशन हो। विदाउट कोई कंडीशन नहीं है। बट अभी हम क्या बोले, हमने ये चीज को बोला, ये चीज को समझा, यहां समझा। यहां मैंने बोला कि ये आईटीसी लिमिटेड है, इसने सामान यहां पर भेज दिया आपको। बहुत बार देखेंगे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं कि अगर पूरा गाड़ी आपका नहीं आ रहा है तो लोग ट्रांसपोर्ट में भेज देता है। जैसे मान लीजिए आपका सामान दिल्ली से आ रहा है, आपने वहां से कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, तो हर समय ऐसा नहीं होगा ना कि भाई एक गाड़ी ही पूरा आएगा। ऐसे बहुत बार नहीं होते हैं। बहुत बार क्या होते हैं, आपका सामान वहां से चला, ट्रांसपोर्ट में दे दिया, फिर ट्रांसपोर्ट से आपको यहां लाना पड़ा। वही बोल रहे हैं, आईटीसी लिमिटेड ने माल यहां से भेजा। आईटीसी लिमिटेड का 2 खर्चा, एक कॉस्ट और एक माल भेजने का एक्सपेंस। ये जो भी हम आपको समझाए थे ऐसे करके। अब यहां ट्रांसपोर्ट में माल आ गया, ठीक है जी। अब देखिए होता क्या है कि जो अब यहां पर आपका ट्रांसपोर्ट में माल आ गया और इसको हम लोग मान लेते हैं कि कॉन्साइनी एबीसी है। कॉन्साइनी कौन है? एबीसी, ये कॉन्साइनी हो और ये कॉन्साइनर हो गया। पूरा ही बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो बहुत ही इजी बात है। वो ये होता है कि जब आप माल बेचते हैं, ये कॉन्साइनी के पास माल पहुंच गया, माल ये अपना इलाका में बेचेगा, तो कुछ तो कैश में बिकेगा और कुछ क्रेडिट में बिकेगा, या यूं बोलिए ज्यादा क्रेडिट में ही बिकेगा। तो इसमें कुछ पैसा डूब तो सकता है ना, डूब सकता है। तो ये पैसा जो डूब गया, तो भाई आईटीसी लिमिटेड को क्या लेना देना? वो आएगा चेक करने के लिए? क्या चेक करने के लिए नहीं आएगा। तब तो
जितने भी कॉन्साइनी है वो हर एक महीना 2 महीना में कुछ ना कुछ बहाना बना के बोलेंगे कि ये माल उधार लेकर गया था 10,000 का, पैसा तो दिया ही नहीं क्योंकि कंपनी बंद हो गया या दुकान बंद हो गया। तो इस तरह से कॉन्साइनर का तो बहुत लॉस है, वो तो हर समय किसी आदमी को यहां पर जांच करने के लिए थोड़ा ना भेजेगा। इसीलिए उसने क्या किया कि भाई इट इज कंसाइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट ऑल द ड्यूज फ्रॉम डेटर्स। तुम अगर उधार में माल बेच रहे हो भाई, ये तुम्हारा ड्यूटी है, अगर डूब जाएगा तो हम उसके लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इसी के लिए हम तुमको एक कमीशन देंगे जिसका नाम है डेल क्रेडिट कमीशन। क्या नाम है? डेल क्रेडिट कमीशन। तो देखिए वहीं पर लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ये होता है विथ कंडीशन। ये क्या होता है? विथ कंडीशन। और कंडीशन क्या है? टू कलेक्ट ऑल ड्यूज फ्रॉम कस्टमर। ये भी बात हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको पता चल गया कि अगर वहां पर बोल दिया 2% या 5% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन, तो एक बात अंडरस्टूड हो गया कि जो नॉर्मल कमीशन है वो सेल्स के ऊपर देंगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो डेल क्रेडिट कमीशन भी सेल्स के ऊपर देंगे। उस समय ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट नॉट इन कैश। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया कि 5% नॉर्मल कमीशन एंड 3% डेल कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, तो वहां पर देख लीजिएगा अच्छे से कि क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है। यार अभी नॉर्मल कमीशन और डेल कमीशन के बारे में पता चला। चलिए यहां तक हम लोग पहुंच गए, कमीशन हो गया, खर्चा तो सिंपल सा बात है। अब आइए अनसोल्ड स्टॉक। अभी हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? अनसोल्ड स्टॉक, हाउ वी कैलकुलेट अनसोल्ड स्टॉक। तो यहां पर हमको फिर मिटाना पड़ेगा ये कमीशन के लिए, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये मेरे को काम देगा। मिटा दें? आप देखते ही हैं कि अधिकतर लोग, आजकल फैशन हो गया है कि हम ऑनलाइन, मेरे को जोड़ दीजिए, हम ऑनलाइन ही देखेंगे, हम आ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ऑनलाइन में जोड़ दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बट आइए और कीजिए, अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सभी का ध्यान अब यहां पर होना चाहिए कि भाई अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे। अच्छा एक बात बताइए, तो अच्छे से बताइए, ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी है, ध्यान से सुनिएगा। हम यहां पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। आप कलकत्ता से 5 मशीन खरीद के लाएं एट द रेट ऑफ 10,000 करके। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। और फिर वहां से जो लाने का खर्चा था, जो कंसाइनर ने भेजा 5 मशीन का, वो 200 रुपया ईच था। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 5 मशीन में 4 मशीन बिक गया तो अनसोल्ड कितना बचा? 1। यानी 5 में से 4 मशीन बिक गया तो एक ही मशीन बचा जो कि अनसोल्ड है। तो एक मशीन का अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन कितना होगा बताइए। यहां कितना लिखेंगे जो बच गया, तभी ना। देखिए अगर यहां जितना, समझिएगा, यहां जितना बिक गया वो तो यहां लिखें, जो नहीं बिका वो यहां जब तक नहीं लिखेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा नहीं ना, क्योंकि आप तो यहां पर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में तो 10,200 कैसे?
तो भाई हम मशीन का कॉस्ट लिए जो कि 10,000 हुआ, एक ही ठो बचा था, दो बचता तो 10 और 10 20 होता, और एक का खर्चा कितना है 200 रुपया। कंसाइनर ने जो भेजा उसका खर्चा कितना करके है 200 रुपया, तो इसके साथ हम एक्सपेंस भी जोड़ेंगे 200 रुपया, और यहां 10,200 अनसोल्ड का वैल्यूएशन करेंगे, तभी एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। क्योंकि यहां तो आप खर्चा पूरे का लिखे थे, 5 इंटू 200 1000 रुपया लिख चुके हैं, लेकिन पूरा तो खर्च नहीं हुआ। तो अनसोल्ड का वैल्यूएशन कैसे होता है, जितना में सामान लाए हैं, और साथ ही साथ जितना में खाली सामान लाए उतना नहीं, उसके साथ आपको टोटल खर्चा भी क्या किया जाता है, बोलिए, जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तभी पता चलता है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा, है ना जी। चलिए, ये बात तो आप लोग अच्छे से बता दिए, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, बहुत अच्छा बात है। अच्छा लगा कि आप लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ चीजों को सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बढ़े आगे, ठीक। अब देखो, यानी आप बोलेंगे सर पता चल गया कैसे खर्चा होता है, अरे अभी तो खाली कंसाइनर का खर्चा था, कंसाइनी भी तो खर्चा करेगा, कंसाइनी भी तो करेगा। अब अगर मान लीजिए ये 5 ठो मशीन जो भेजा ये कंसाइनर का एक्सपेंस था, अब मान लीजिए हम बोलेंगे कंसाइनी ने भी 5 मशीन के ऊपर 100 रुपया करके खर्च किया, तो अब अनसोल्ड का वैल्यूएशन कितना होगा, तो यहां पर ये एक्सपेंस हुआ कंसाइनर का, और ये एक्सपेंस हुआ किसका, कंसाइनी का, अब हो जाएगा 10,000। तो बोले सर अब हमको समझ में आ गया, हम अनसोल्ड का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हम जितना बचा उस सामान का दाम को लिखेंगे, एक्सपेंस को लिखेंगे, कंसाइनर का भी कंसाइनी का भी। जरूर हम आपके बात से सहमत हैं, आई एम एग्री विथ यू, बट कंसाइनी एक्सपेंस, अगेन कंसाइनी एक्सपेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। तो आप बोलेंगे सर फिर उसमें से कौन सा लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये एक्सपेंस मान लीजिए ये एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस लिख दिया, सेलिंग एक्सपेंस, तो अंडरस्टूड है ना भाई कि 4 मशीन को ही बेचा है, उसका 100 रुपया करके ईच है। भाई सेलिंग एक्सपेंस तो सेल्स के ऊपर होता है, तो वो कंसाइनी जो खर्चा लिखा होगा वो थोड़ा ना 5 इंटू 100 लिखा होगा, 4 इंटू 100 ही लिखा होगा, तो यहां पर कंसाइनी का एक्सपेंस फिर नहीं आएगा। तब आपने क्या देखा कि अगर सेलिंग एक्सपेंस है तो नहीं आएगा, तो भाई कौन सा एक्सपेंस लेंगे कौन सा एक्सपेंस नहीं लेंगे सो जानना जरूरी है, क्योंकि कंसाइनी का एक्सपेंस में कुछ आता है कुछ नहीं आता है। तो भाई क्या नहीं आता है अगर वो याद कर लें, वो अगर जान जाएंगे, तो कभी भी अनसोल्ड का वैल्यूएशन गलत नहीं होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में टोटल का टोटल फंडा एक ही जगह है, और वो है कहां पर, हाउ टू कैलकुलेट अनसोल्ड स्टॉक। चलिए अनसोल्ड स्टॉक का हम लिख देते हैं, वहां लिखा हुआ है बुक में, कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स लेंगे, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे कंसाइनर एक्सपेंस फुल, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट जब कंसाइनी का एक्सपेंस लेंगे, कंसाइनी एक्सपेंस, तो हम यहां बनाएंगे स्टार, क्या बनाएंगे, स्टार। कंसाइनी एक्सपेंस में हम लोग कौन सा लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे वो जरा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहां पर फिर से लिखेंगे कुछ बातों को, इसको मिटाएंगे, हम इसको मिटाते हैं। वैसे तो अभी आपको बहुत कुछ अब समझ में आ गया है, लेकिन यहां पर हम मिटा रहे हैं थोड़ा, ये भी मिटा रहे हैं, ये फॉर्मेट का सब कुछ मिटा दे रहे हैं, अमाउंट मिटा दे रहे हैं, फॉर्मेट थोड़ा ना मिटाएंगे, फॉर्मेट मिटा देंगे जोश में, तब तो फिर हमको फिर से खटाली करना पड़े, सवाल ना बनाएंगे अभी।
वापस हम लोग आ गए, ये देखिए कहाँ आ गए बोलिए, सम्स में आ गए, ये देखिए आ गए सम्स। जगह मिल गया, अभी हम लोग ना इधर भी कुछ कुछ लिख सकते हैं, है ना। अच्छे से लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका एक नाम और है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेकरिंग। अब आप एक बात बताइए, यहां ध्यान से आप देखिए, देखिएगा कितना क्लियर क्रिस्टल की तरह आपको हम अभी तुरंत कर देंगे, ताकि कभी भी गलती नहीं हो। यहां ध्यान दो, सब कोई ध्यान दीजिएगा। यहां तो पता चल गया कि भाई कॉस्ट पूरा लेंगे और कंसाइनर का एक्सपेंस पूरा लेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो, आईटीसी लिमिटेड माल भेजा ट्रांसपोर्ट में, अब ये बंदा मतलब हम लोग कंसाइनी है, हम लोग क्या है, कंसाइनी है। हम लोग माल यहां पर लिए, माल को कहां तक ले आएंगे, गोडाउन तक, गोडाउन तक लेकर आएंगे। तो गोडाउन तक लाने का खर्चा तो एक ही बार होगा ना, बार बार थोड़ी ना होगा। यहां से गोडाउन तक जो माल लेकर आए उसका खर्चा तो एक ही बार होगा। जो खर्च एक बार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग। ये खर्च क्या हो गया, नॉन रेकरिंग खर्च, है ना। मान लीजिए आपका माल गोडाउन में लाना है, कहां से, ट्रांसपोर्ट से, तो वहां से लेकर आए, जो भी भाड़ा लगेगा, वेजेज लगा, एक ही बार लगा। लेकिन इसके बाद इसको जो आप सेल करिएगा, तो यहां से यहां तक का एक और खर्च है, गोडाउन का रेंट हो गया, है ना, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, वो तो हर एक बार का खर्च है ना। तो ऐसे खर्च को हम लोग क्या बोलेंगे, रेकरिंग एक्सपेंस। क्या बोलेंगे, रेकरिंग एक्सपेंस। तो लिख दीजिए रेकरिंग एक्सपेंस, ये हो गया रेकरिंग एक्सपेंस। बात आया समझ में कैसे होता है सो। अब देखो कौनसानी का कौन सा खर्चा लेंगे, नॉन रेकरिंग। कौन सा लेंगे, नॉन रेकरिंग। यहां पर मतलब हम लोग जो कौनसानी एक्सपेंस लिखे हैं इसमें लेंगे ओनली नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। कौन सा एक्सपेंस नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रेकरिंग एक्सपेंस। तो भाई अगर हम रेकरिंग एक्सपेंस क्या क्या होता है अगर ये जान जाए तो उसको छोड़ के बाकी लेंगे। तो रेकरिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है, आइए हम यहां पर लिख दें। अब आप बताइए ना रेकरिंग एक्सपेंस में क्या क्या हो सकता है। भाई बार बार जो देते हैं क्या देते हैं, अगर रेंट देते हैं, अधिकतर लोग दुकान क्या करता है, रेंट पे ही तो लेता है ना। आप ऑफिस खोलिएगा तो रेंट पे ही ना लीजिएगा, आप बोलेंगे सर अपना लेंगे, वो बहुत कम होता है, रेयर होता है। तो वहां पर अगर अपना भी लेते हैं तब भी खर्चा होता है। हम या मेरा अपना है तो खर्चा नहीं है क्या, इसका भाड़ा नहीं लेता है क्या, मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं। तो देखिए एक खर्च जो बार बार होता है वो क्या होता है, रेंट। रेंट क्या हो गया, रेकरिंग एक्सपेंस।
सेलिंग एक्सपेंस, हर एक महीना खर्चा है, सेल्समैन जितना भी रहेगा उसको हर एक महीना आप पैसा दीजिएगा। और मिसलेनियस या अदर, जिसका पता नहीं है कि किस टाइप के खर्च, मिसलेनियस एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेकरिंग एक्सपेंस। तो बोलेंगे सर नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल, अरे 3 को छोड़ के जो रहेगा सब नॉन रेकरिंग होगा, जिसमें कि कंसाइनी के द्वारा फ्रेट पेड किया, इंश्योरेंस पेड किया, एक ही बार में करेंगे भाई। आ गया समझ में? तो देखिए ये फॉर्मेट आपको बहुत सारा कुछ बताया और इस तरह से यहां पर जोड़ेंगे, ये आ जाएगा अनसोल्ड का वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर आगे और भी तो होता है, जैसे लॉस 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अरे भाई पहले तो आप 2 चीज ठीक कीजिए, बेस किसको कहां लिखेंगे, कैसे हम लोग बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ये सब चीजों को पहले देखिए आप, इसके बाद देखिए। तो चलिए यहां तक आप जल्दी से कीजिए, क्योंकि अब हम लोग बनाएंगे क्या, बोलिए, टर्म्स नंबर 1 बनाएंगे। जरा 1 पढ़िए, उसमें देखिए कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है, देखते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए। जल्दी करेंगे, लेट नहीं करेंगे, जल्दी करो। देखिए ये फॉर्मेट है और फॉर्मेट में कुछ हटेंगे कुछ जुड़ेंगे, और ये भी फॉर्मेट है अनसोल्ड का। अनसोल्ड में अगर पूरा माल बिक जाए तो अनसोल्ड नहीं होगा, अदरवाइज अनसोल्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं टर्म्स नंबर 1 से। दिल थाम के बैठिए, जब आप जाएंगे तो सवाल पढ़ते ही कौन कौन साइनर है, कौन कौन साइनी है, सो जान जाएंगे, और साथ ही साथ आप इसमें बिठाने भी सीख जाएंगे और ये निकालने के लिए भी सीख जाएंगे। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बढ़िया है ना। देखिए हर एक क्लास आइएगा ना, बता देते हैं, अगर आप हर एक क्लास में आते हैं तो टॉपिक इजी, अगर हर एक क्लास में आप नहीं आते हैं तो टॉपिक हार्ड है। तो भी ना बोलते हैं कि भाई आओ ना, क्या दिक्कत है, जैसे आप सपोर्ट करते हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग क्लास भी लेते हैं, अच्छा लगता है। अच्छे से देखना, कमल ऑफ कलकत्ता मिला, सेंट गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू बिमल ऑफ भोपाल। तो भाई माल बेचने वाला कौन है, कमल। कमल क्या हो गया, कंसाइनर। तो इन द बुक ऑफ कंसाइनर का जगह इन द बुक ऑफ कमल लिखेंगे, और जहां जहां कंसाइनी वर्ड कर रहे थे वहां पर बिमल लिखेंगे। हो गया ना क्लियर। माल कितने का भेज रहा है, 50,000 का, यानी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां पर कितना लिखेंगे, 50,000। आगे पढ़ते हैं, कमल पेड, कमल का खर्चा है, कमल हु इज कमल, कमल इज द कंसाइनर, एंड ही पेड 2,000 ऑन वेरियस अकाउंट्स फॉर कंसाइनिंग द गुड्स, माल भेजने का खर्चा। तो यहां पर जहां पर फ्रेट और कैरेज है, ये बोला तो नहीं है, वेरियस एक्सपेंस, यहां पर लिख देंगे वेरियस एक्सपेंस। कंसाइनर का काम खत्म, कमल का काम खत्म, बिमल का काम शुरू। बोलता है बिमल पेड 1200 एज रेलवे चार्जेज एंड 500 रुपया एज गो डाउन रेंट। नाउ कमल का एक्सपेंस, कमल इज द कंसाइनी, तो यहां पर हम जहां कंसाइनी है वहां कमल का नाम लिखेंगे, 2 तरह का एक्सपेंस पेड किया। अब अगेन लुक हियर द नेचर ऑफ द एक्सपेंस, फर्स्ट वन इज रेलवे चार्ज, तो दिस वन इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, बार बार नहीं होता है, यही तो यहां लेंगे। क्या नहीं लेंगे, 3 खर्चा को नहीं लेंगे। अब सीधा ऐसे बोलो, 3 खर्चा को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो तीनों खर्चा रेकरिंग एक्सपेंस है। क्या भाई, तो गोडाउन का रेंट। सुनिए फिर से, बाद में हमको गलत मत बोलिएगा, इसके पहले भी बहुत लोग बोल चुके हैं। मैंने क्या बोला, कंसाइनी का पूरा खर्चा यहां लेंगे, लेकिन जब अनसोल्ड का वैल्यूएशन करेंगे तब हम देखेंगे यहां पर कि कौन रेकरिंग है कौन नॉन रेकरिंग है। मतलब 3 तरह का एक्सपेंस को नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, गोडाउन रेंट को नहीं लेंगे, सेलिंग एक्सपेंस को नहीं लेंगे, मिसलेनियस अदर्स को नहीं लेंगे। कहां पर, अनसोल्ड का वैल्यूएशन के बाद। अच्छा, तो यहां तक भी पता चल गया। द कंसाइनी सेंट साइड ड्राफ्ट फॉर 30,000। देखो जब माल भेजता है ना तो हम लोग एडवांस भी भेजते हैं,
ठीक है, बाद में जितना का माल बिक्री हुआ कट कटा के आप 30,000 दे दिए, बाकी जो बचेगा उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है। तो ये 30,000 को ना आप सर्कल में ले लीजिए, ये सिर्फ कौनसानी में जाएगा क्योंकि आप ये एडवांस भेजे हैं। 4/5 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड, अरे बाप, 4/5 पूरा बिक्री हुआ नहीं तो अनसोल्ड होगा ना, यानी पहला में ही आपको अनसोल्ड का कहानी बता दिया। कितना होगा 1 माइनस 4/5 1/5। अब लेकिन सर 1 क्यों करें, अरे पूरा सामान 1, उसमें से 4/5 भी गया, क्योंकि यहां थोड़ा बोल रहा है कि 500 साइकिल भेजा था तो 400 बेच दिया, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। अच्छा, कितना में बेचा 58,000 ऑन क्रेडिट एंड नन फॉर कैश। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बाई कॉन्साइनी, सेल ऑफ गुड्स के जगह 4/5 गुड्स सोल्ड, 4/5 58,000 यहां लिख दी। अब आगे देखो, एक कस्टमर who purchased goods 500 failed to pay and debt proved bad। 500 रुपया डूब गया। अब यहां सुनो, 500 रुपया डूब गया तो कॉन्साइनी का जो कमीशन है यहां पर भाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, मतलब 500 रुपया बैड डेब्ट्स आएगा कि नहीं आएगा, तो हम देखते हैं। पहले दो तरह का कमीशन होता है ना, तो देखिए यहां पर बोल रहा है द कॉन्साइनी सेंट एन अकाउंट सेल्स वी सोड दैट ही चार्ज 10% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। अब हमको पता चल गया कि जो कमल है ना कॉन्साइनर, वो कॉन्साइनी को दो तरह का कमीशन दे रहा है। कौन सा कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन, दोनों दे रहा है। अब अगर कॉन्साइनी को डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है तो जो बैड डेब्ट्स हो गया वो यहां पर नहीं आएगा, वो यहां पर नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए एक नोट पुट करेंगे हम लोग, जब सम्स बना लेंगे तो एज द कॉन्साइनी कमल रिसीव्ड डेल क्रेडिट कमीशन हिंस बैड डेब्ट्स ₹500 या जो भी रहेगा विल नॉट कम इन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो पूरा तो बात समझ में आ गया, तो फटाफट बना लेते हैं सवाल, जल्दी करो। इन द बुक ऑफ कमल, इन द बुक ऑफ, जहां कंसाइनर लिखे थे, इन द बुक ऑफ कमल, क्वेश्चन नंबर 1, consignment account to Bimal, goods sent on consignment 50,000, various expense 2,000। यहां दो तरह का खर्च, कंसाइनी नहीं लिखेंगे क्योंकि we know the name of consignee and name of consignee is विमल। ठीक है जी, क्या क्या खर्चा किया है, रेलवे, अंदर में लिख के भी बाहर लिख सकते। कॉन्साइनी एक्सपेंस में क्या क्या हम नहीं लेंगे है, तो लिख दिए एक्सेप्ट कॉन्साइनी का एक्सपेंस। अब ऐसे बोलो पूरा आएगा सर, क्या नहीं आएगा, गोडाउन का रेंट, सेलिंग एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं, ऐसे बोल लो। अच्छा, 4/5 माल बेचा है, तो यहां पर कंसाइनी का नाम हम लोग जानते हैं, सोल्ड 4/5 गुड्स 58,000। ठीक है, 10%, अब यहां फिर कंसाइनी हटेगा, नाम लिखेंगे, नाम क्या होगा, विमल अकाउंट। यहां पर भी हम अच्छे से विमल अकाउंट लिख देते हैं। कितना कमीशन दिया जा रहा है, 10% ऑर्डिनरी कमीशन, तो ऑर्डिनरी कमीशन नहीं लिख सकते, 10% कमीशन लिखते हैं। ऑन सेल्स, नाउ द सेल्स इज 58,000, तो 58,000 का 10% 5,800 होगा, एंड 2%
डेल क्रेडिट कमीशन। तो हम डेल कमीशन का लिए लिख दे रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं। 2% विल बी 116, बट अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। कैसे करेंगे? तभी तुरंत बताए थे हम आपको। कॉस्ट लेंगे ना, लुक हियर, द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 50,000, कंसाइनर का खर्चा पूरा लेते हैं, कंसाइनी का खर्चा जब लेंगे तो तीन तरह का खर्चा नहीं आएगा। अगर बोले तो नॉन रेकरिंग आता है, रेकरिंग नहीं आता है। इतना रेकरिंग नॉन रेकरिंग दिमाग से हटा दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हटा दो, सीधा सोचो तीन तरह का खर्चा नहीं आता है। फर्स्ट वन इज गोडाउन रेंट, सेकंड वन इज सेलिंग एक्सपेंस, एंड थर्ड one is miscellaneous and others. Now look here, there are two types of expense. First one is railway और गोडाउन। गोडाउन तो नहीं आएगा, कहां नहीं आएगा? वहां नहीं आएगा, यहां तो दोनों आएगा। तो सिर्फ आएगा कौन सा? ये 1200। तो टोटल 53,200। अगर यहां ये बोलता कि 100 साइकिल भेजा गया था 80 बी का, तो ये 100 साइकिल का दाम होता, 80 बिक गया तो जो बचा 20 साइकिल का उसका दाम लेते। बट अभी तो बोला है 1 पूरा माल था, 4/5 बिक गया, 1/5 अनसोल्ड हो गया। तो हम सीधा ये टोटल का माल का दाम, तो 1/5 का कितना दाम हुआ यहां तो निकाल लेंगे। कितना आया? 10,604। और अभी तुरंत प्रॉफिट आ जाएगा सेकेंड भर में, क्योंकि हम जैसे ही टोटल करेंगे तो यहां पर प्रॉफिट आएगा, क्योंकि टोटल जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 68,640। देखिए हम यहां पर कर दे रहे हैं क्योंकि हम कंसाइनी अकाउंट यहां बना, ठीक है, हम यहां टोटल कर दे रहे हैं। बट एज यू नो टोटल हमेशा सामने सामने होता है, इतना तो जानते हो ना। यहां से हम बाद में मिटाते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस करिएगा, देन द डिफरेंस इज 79। दिस वन इज द प्रॉफिट ऑन कंसाइनी, ठीक है जी। अब सुनिए, इतना बनाने से तो होगा नहीं, आपको क्या बोला है बनाने के लिए? कंसाइनी अकाउंट भी। तो देखिए कंसाइनी अकाउंट कैसे बनेगा उसको हम यहां पर दिखा रहे हैं 1 सेकेंड में। तो सबका ध्यान यहां होना चाहिए। देखो बाबू, कंसाइनी अकाउंट, हु इज कंसाइनी? बीमल। तो हम सीधा क्या लिखेंगे? बीमल, ब्रैकेट में समझने के लिए आपको कंसाइनी। अगेन अगेन अगेन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कॉपी करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि पहले समझना है भाई। सीधा सीधी एक बिजनेस है। कमल विमल से कितना पाता है? यही ना पाता है भाई। तो विमल क्या बोलेगा कि देख भाई हम तो पूरा पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले से भेजे थे 30,000 का एक ड्राफ्ट। बोलेगा ना कि 30,000 का ड्राफ्ट हम भेज चुके हैं। फिर मेरा दो खर्चा है 1200 और 500, 1700 रुपया, और भाई कमीशन भी है 6,900, 6,960 कमीशन है भाई। हिसाब करके ले लो, हिसाब करके ले लो। तो हिसाब करो, करो हिसाब, देखो कितना बच रहा है। 19,000। तो भाई यही बाकी है। इसको कुछ दिया है क्या? कैसे दिया है देखिए तो। बोलता है द कंसाइनी सेंट अकाउंट सेल विच शोड दैट ही चार्ज 10% ऑर्डिनरी कमीशन, 2% डेल कमीशन, ठीक है जी। तो अकाउंट सेल्स भेज दिया, तो भेज दिया मतलब पैसा भेज दिया। तो आप बोलेंगे सर कैसे बनेगा? देखिए ना कैसे बनेगा, यही तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए तो, अब देखो ध्यान से,
तब ना जैसे आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं वैसे होगा। इधर विमल का नाम है, इधर लिखेंगे। कहां से आ रहा है भाई? कंसाइनमेंट। तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट सोल्ड फॉर फिफ्थ गुड्स। अब बोलेंगे सर विमल लिखिए ना, विमल का ही लेजर खुल रहा है तो विमल का नाम कैसे लिखेंगे? ये आ गया इधर में। सबसे पहले बैंक, एडवांस दिया था 30,000। बाकी खर्चा कहां से आ रहा है? फिर कंसाइनमेंट से, ये सब जो ये तो बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या है? 1200 500। वही 1200 500 के जगह रेलवे और गोडाउन लिखिएगा। और फिर क्या है? 5800 और 1160। क्या लिखेंगे? तो जो यहां लिखा हुआ है सो लिखेंगे, बाकी भेज दिया। फाइनल पेमेंट अभी आप लोग बताए थे 19। अभी हम क्या बोले थे कि अगर ये सीख जाएंगे तो वो हो जाएगा। अब पूरे सवाल में देखिए सब कुछ तो ले लिए, एक चीज अभी भी नहीं लिए हैं, जो पैसा डूबा था 500 रुपया। तो उसके लिए एक नोट होगा। कहां होगा? ये सवाल के नीचे, बट हम यहां लिख रहे हैं नोट। अब बोलेंगे सर सवाल नोट क्या होगा? एज मिस्टर विमल कंसाइनी, ठीक है, रिसीव्ड सेल कमीशन, hence bad debts rupees will not come in consignment account। अब देखो, अगर आप एक क्वेश्चन कीजिए कि सर अगर डेल कमीशन नहीं रहता तो ये 500 कहां आता? भाई जहां डेल कमीशन लिखे हैं वहां पर बैड डेब्ट्स आता। ठीक है जी। तो देखिए कितना आसानी से बना, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए बाबू एक बार दो। हाँ हम पूरा हटना ही है, हम तो नहीं हटेंगे तो आप लोग जिस समय बाद में पढ़ेंगे तो हम बीच में रहेंगे तो पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं। आप इसलिए देखते होंगे हम हर एक वीडियो में बाद में क्या करते हैं, हट जाते हैं, साइड हट जाते हैं, ताकि आप अच्छे से चीजों को देखिए। बोले फिर से एक ठो और। हाँ बाबू चलो देखो, सम्स नंबर हम 2 करेंगे तो हम पहला मिटाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। चलो पकड़ो। ये नोट पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। यहां बना रहे हैं, ठीक है। समर ब्रैकेट में कंसाइनिएट। और अभी हम लोग तुरंत देखे थे, इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा ना दिक्कत है। कंसाइनमेंट सोल्ड 3/4 गुड्स। यहां पर समर है
उधर जाएगा। ये 1000 रुपया क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। 4500 कमीशन है। कौन सा कमीशन? जो वहां लिखे हैं ये 200 फिर कमीशन। जो बैलेंस है बोला पेड कर दिए। फाइनल पेमेंट कितना? 39,000। ठीक से बोल रहा है ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर गलत हुआ ना तो लोग ना कैमरा से निकल के मारेगा। ठीक है जी। इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। अगर मान लीजिए आप ऐसे सवाल बना के आ जाते हैं तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। आप बोलेंगे सर क्यों? तो वहां पर देखिए, वहां पर एक बात बोला है कि राकेश 2000 रुपया नहीं पेमेंट किया है, बोला है ना? तो उसके लिए नोट बंद, मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लाइन तो फिर छोड़ दिए ना। आप लिखेंगे एज द कंसाइनी, एज द समर, मतलब कंसाइनी रिसिव डेल कमीशन hence bad debts rupees 2000 will not come क्या उम्मीद करें? बात आया समझ में? अरे बहुत बहुत क्या होगा इसमें? थोड़ा सा बढ़ेगा तो बढ़कर क्या आ सकता है भाई? लॉस आएगा। और क्या आएगा? कुछ भी तो नहीं। यानी आप आराम से कर सकते हैं। इसीलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, खाली आप हर एक क्लास में आने का कोशिश कीजिए, फिर आप देखेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा।